सारे संगठन से एक अपील करना चाहता हूँ कि वो रोड जाम ना करें। अपनी परेशानी दूसरे को परेशानी देनी ये बढ़िया बात नहीं होती। रोड को खोल दो। खोलने की जगह मैं कुछ व्यापारी रोड को व्यापारी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि वो रोड को खोल दें। रोड को बंद करना हमारे एजेंडे में नहीं है। अभी मंडी में मीटिंग होगी, वो फैसला करेंगे, वो जो निर्णायक मंडल फैसला होगा। कृपया रोड को खोल दें। रोड को जाम नहीं किया, बैटरी से अपने आप जाम हो चुका है। कोई जगह ही नहीं रोड के सोए। पब्लिक का कहना है कि हम जाए कहाँ, बैठे कहाँ पे, अपने रोड बंद हो रहा है। सभी व्यापारी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यापारी भाइयों के दुखों की मेन चौक चिंता करते हुए सभी इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि हम अपना दर्द दूसरे को ना दे। दूसरा कोई एम्बुलेंस में आ रहा है, कोई किसी तकलीफ में है, आप रोड को खोल दें। अभी जो भी निर्णय होगा वो व्यापारी भाइयों का निर्णायक मंडल करेगा। आपने बहुत ही शानदार ये एक एकता का परिचय दिया है। मैं आपको नमन करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। देखो, आज कितना बड़ा दिन है। बापू महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का दिन है, 30 जनवरी 2024। और हमारा गोहाना त्रस्त है। किस बात से त्रस्त है? शासन से, प्रशासन से कोई सुध नहीं ले रहा हमारी। 9 दिन बीत चुके हैं, 21 तारीख का वास्ता ये वारदात है और कोई हमारे को क्लासिफिकेशन नहीं बताई जा रही कि किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मैं चाहता हूं प्रशासन आके ये बताए कि इस जुर्म की उन्होंने क्या क्या धाराएं लगाई हैं। हम पूरा समाज, पूरा व्यापार मंडल ये चाहता है कि हमें अवगत कराया जाए। पूरा हरियाणा चिंतित है। कल चंडीगढ़ में भी चर्चा थी कि भी मातू की जलेबी, पूरा हिंदुस्तान मातू की जलेबी खा के जवान हुआ है। कुछ लोग चले गए, बच्चे खाते हैं। तो हम ये चाहते हैं इतनी बड़ी पीड़ा से गोहाना को मुक्त। देखो, आज 23 नवंबर 2014 को भी एक बहुत बड़ी वारदात हुई थी गोहाना में, वो भी अनट्रेस्ड है। हम चाहते हैं सारा व्यापारी वर्ग इरिस्पेक्टिव ऑफ 26 जाति सारे यहाँ बाबा अंबेडकर के नीचे खड़े हैं। भाई, इसको ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, सभी व्यापारियों का है, आम जन का है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता हूँ कि जन संवाद यहाँ आके करें, हमें बताएं, हमें आश्वासन दें कि एक एक बच्चा गोहाना का बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। ये राम राज्य तभी पूरा होगा। हम चाहते हैं आज शाम 5 बजे तक जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे हो और कोर्ट पूरी उचित कार्रवाई करे। हम चाहते हैं जो भी, और सरकार का नुमाइंदा आके संबोधित करे। अभी आए, तुरंत आए। वापस कर दिया गया है। सुनो भाइयों, सुनो। इस मूवमेंट को कोई भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना करे। इससे व्यापारी भाइयों की एकता कमजोर होगी और संदेश गलत जाएगा। मैं रोड जाम करने वालों से अपील करता हूं कि वो सड़क को खोल दें ताकि व्यापारी एकता जिंदाबाद रहे। भाई, रोड जाम नहीं करेंगे भाई। व्यापारी संघर्ष समिति की अध्यक्षता भाई विनोद, व्यापारी एकता, सारे भाई ध्यान से सुने। व्यापारी संघर्ष समिति की अध्यक्षता भाई विनोद सहरावत जी की अध्यक्षता में हुई है और भाई विनोद सहरावत जी को हमें यहाँ मंच पर बुला के आगे की रणनीति के लिए विनोद सहरावत जी को आगामी कार्रवाई मैं विनोद सहरावत जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं विनोद सहरावत प्रधान जी से अपील करता हूँ कि वो रोड खुलवाएं।
व्यापारी संघर्ष समिति की अध्यक्षता भाई विनोद सरावत जी की अध्यक्षता में हुई है। उनसे निवेदन है एक बार ऊपर आके वो आगे की रणनीति का दिशा निर्देश दें और रोड को खुलवाएं। माइक बड़ा खुंजा हुआ है यार। विनोद जी आपसे निवेदन है, माइक छोटा है, तार छोटी है, यही आ जाए। समाज के सभी भाई यहाँ इंतजार कर रहे हैं आगे की कार्रवाई के लिए। एक बार सभी को दिशा निर्देशित करें, जो भी आगे की रूपरेखा है उसको बताएं। विनोद सरावत जी। बड़ा सूलू जो के तरफ आंदोलन है, सभी से रिक्वेस्ट है इसको तितर बितर ना करे। हमारा विनोद भाई से आगे एक बार इस द्वारा जहां से हमारा रूट था वापसी का वहां से चलाने का वो करेगा स्टे। विनोद भाई एक मिनट के लिए। विनोद भाई चार नहीं है। भाई एक बार ई रिक्शा को रास्ता देना, एक बार निवेदन है ई रिक्शा को रास्ता दे एक बार। सही खड़े हैं। सामाजिक रूप है। इसके लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे को पता चला सारे व्यापारी भाई एक है, एक हाथ तो पहले भी आखिर ये करेगा मेन चौक चाहिए। मनीष भाई पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हमारा जितना भी गोहाना का किन्नर समाज है सब मेरे व्यापारी मंडल के साथ है। और हम जो हमारे नीरज भाई को धमकी दी है, आज नीरज भाई को दी है, कल और दूसरा नीरज खड़ा होएगा, परसों तीसरा चौथा, टारगेट ऐसे ही बनता रहेगा। हमने इस टारगेट को रोकना है और इस जो जंग ये छिड़ी है उससे जीत हासिल करनी है। मैं अन्नू किन्नर, स्वीटी किन्नर महंत डेरे से हम पूरा किन्नर समाज अपने गोहाना के साथ है। जिएंगे तुम्हारे साथ, मरेंगे तुम्हारे साथ। व्यापारी मंडल जिंदाबाद, गोहाना एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और पुलिस प्रशासन के लिए एक मैसेज हमारा है, जब तुम्हारे से ये इतने जो आरोपी हैं नहीं पकड़े जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ आ जाओ ना, हम पकड़ के दिखाएंगे। हम पकड़ के दिखाएंगे, हमारे साथ मिलो। हम पूरे व्यापारी मंडल के साथ हैं। हाँ जी। और गोली मारने वालों के लिए भी संदेश है, वो ये ना सोचे कि एक नीरज को गोली मारेंगे, 1 करोड़ नीरजों को गोली मारनी पड़ेगी, जब जाके उतार होगा। हम नीरज भैया के साथ है, पूरे गोहाने के साथ है। व्यापारी मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई इस तरह कभी के में रह गया हो तो तुम बता दो।
जो बार बार कहा है जो हमारा गोवाने का भाईचारा, इसका बढ़िया भाईचारा नहीं हो सकता। हमारा चाहे मजदूर है, चाहे को चाय पानी पीनी है, चाहे को रेडी वाला भाई है, कोई भी है, सब एक हो रहे हैं, एक माला के सूत्र में बंधे हुए हैं। हम बार बार इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये इतिहास गवाह है, हमारे बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर जो बता सकते हैं कि आज तक जैसे भाईचारे का परिचय 36 बिरादरी ने दिया है, आज तक किसी ने ऐसा ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। तो अपने आप अपनी कामयाबी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं दोबारा प्रशासन से और सरकार से निवेदन करूंगा कि आंख खोल लें। अगली कार्रवाई अलग तरह से होगी, वो एक बहुत भयानक हो सकती है। तो निवेदन है कि इस भाईचारे को देखते हुए तुम भी कि मैं सरकार वालों शर्मा लो और हमारा हल कर दो, इस गोवाना को भय मुक्त कर दो। हमारा लक्ष्य है गोवाना का आम नागरिक, हर एक नागरिक भय मुक्त होना चाहिए। यही राजू विरमानी भाई जो इस सरकार का हिस्सा होते हुए भी अपनी कमांड आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और अपने दो विचार भाईचारा, गोहाना भाईचारा, गोहाना भाईचारा, व्यापारी एकता, गोहाना भाईचारा। आदरणीय सभी व्यापारी साथियों, सभी प्रबुद्ध नागरिक, सबको मेरा नमस्कार। आज इस दुखद घटना पे हम इकट्ठे हुए हैं। ये घटना एक नीरज के साथ नहीं है, ये हम सबके साथ है। और मैं समझता हूं कि ऐसा विकास हमारा किसी काम का नहीं है जो हम सुरक्षा ना दे पाए। और मैं आपके बीच में घोषणा करता हूं, अगर सरकार हमें न्याय ना दे पाई तो हम सभी अपना पद छोड़ देंगे। और आप सब लोगों को पता है, जो हम जबान करते हैं उससे पीछे नहीं हटते, क्योंकि पूरी की पूरी टीम हम अपने पद को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है आप लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन किसी कारणों से ये गुंडागर्दी पनप रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस गुंडागर्दी पे काबू करें, अन्यथा इसके परिणाम बहुत दुखद होंगे। आप सब लोगों ने एक आवाज पे गोहाना के सभी व्यापारियों ने सभी प्रतिष्ठान बंद किए हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा इतिहास में कभी ना हुआ ना होगा। और बहुत ही सुंदर शब्दों में किन्नर समाज ने हमें समर्थन दिया है। उनकी एक एक बात विचारणीय है कि अगर हम सुरक्षा नहीं दे पाए तो हमारा कोई जीने का ध्येय नहीं है। इसीलिए परमात्मा के दर पे टाइम लग सकता है, लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि आप सब लोग संगठित हैं। गोहाना का एक बच्चा आज न्याय चाहता है। इसी न्याय के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं पुनः सरकार से अपील करता हूं कि सरकार हमें न्याय दे, हमें सुरक्षा दे, ताकि हम शहर का विकास जैसे पहले कर रहे थे ऐसे दोबारा कर सकें। नहीं तो हमारी लाइटों का और हमारे शहर के विकास का कोई फायदा नहीं। और ये व्यापारी, ये भाईचारा जो भी हमें आदेश देगा, जैसे ही शेरावत साहब हमारे प्रधान जी हमें आदेश देंगे कि इस कार्रवाई को ऐसे करना है, हम उनके साथ हैं। एक नारा जोर से लगाएंगे सभी, व्यापारी एकता, गोहाना भाईचारा, 36 बिरादरी, गोहाना भाईचारा, गोहाना भाईचारा। ऐसी आवाज लगा दोगे चंडीगढ़ तक चली जाए। गोहाना भाईचारा, गोहाना भाईचारा, गोहाना भाईचारा, गोहाना भाईचारा, गोहाना भाईचारा। धन्यवाद। मैं एक निवेदन करूंगा कि भाई थोड़ा अपना मोबाइल जेब पर थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है कोई छोटा मोटा सामाजिक तत्व हमारे बीच में ना आ गया हो, तो मैं डॉक्टर कपूर नरवाल से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सबसे पहले तो गोहाना के
रेहड़ी से लेकर मेडिकल वाले, पंप वाले और सभी प्रतिष्ठान, मंडी वाले, सबको भाइयों को राम राम करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, मेरे व्यापारी भाइयों, मैं 1970 में यहां आया था। आज 54 साल हो गए। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बंद कभी नहीं देखा गोहाना में। ये आप लोगों की एकता का, जो आपने एकता बनाई हुई है, उसी का ये एक हिस्सा है। और मैं तो ये कहता हूं, आप आगे भी एकता बनाए रखें। सबसे पहली बात, जो भाई नीरज के साथ जो हादसा हुआ है, वो आज से पहले भी हुए हैं कईयों के साथ। ये नहीं कि भी पहला हादसा हुआ है, लेकिन व्यापारी भाइयों ने इतना साथ कभी नहीं दिया जो आज दिया है, और मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूं। और दूसरी बात रही आप लोगों के, हमारे प्रतिष्ठान है, हम जो अपने मजदूरी दिहाड़ी करके अपना काम करते हैं, अगर हमारे ऊपर ही कोई गुंडागर्दी करेगा तो इस सरकार की जिम्मेवारी है, ये हमारी और किसी भाइयों की जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी है। और सरकार को हम चेताना चाहते हैं, हम पार्टी की तरफ से भी चेताना चाहते हैं और अपनी तरफ से भी चेताना चाहते हैं कि भाई सरकार इसका इलाज करो, नहीं तो सरकार को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए दोबारा फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आप लोगों के साथ दिन रात आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा यही बस वो है। मैं अरुण निनानिया से निवेदन करूंगा तो 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार जी। आज अपना पूरा गोहाना यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और गोहाना एकता जिंदाबाद, शेर एकता जिंदाबाद। अब हम आज सारे आ रहे, दिल ता रहे हैं। एक दो बात कहूंगा, जब तक नीरज भाई नहीं आते इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ तक कोई उठ के नहीं जाओगा, चाहे 1 दिन लागो और चाहे 1 साल लागो। हम सारे यहाँ पे बैठे हैं। गोहाना एकता, व्यापारी एकता। धन्यवाद भाई निनानिया, जो हमारी कमेटी है वो फैसला लेगी, कोई व्यक्ति विशेष फैसला नहीं लेगा। नहीं, भाईचारा तो आपके साथ है, वो खड़ा है। मतलब उठ के जब जाएंगे तो कमेटी की अपनी राय है आपकी, वो कमेटी जो भी फैसला लेगी उसको हम सारा शहर मान लेंगे। मैं निवेदन करूंगा राजवीर दहिया जी से कि वो आए, अपने विचार रखें। सामाजिक आदमी हैं, समाज सेवी हैं, व्यापारी भी हैं। सबसे पहले तो पूरे शहर गोहाना के जितने भी व्यापारी, मजदूर, हमारे किन्नर समाज से सबको मेरा नमस्कार हाथ जोड़ करके। और आज जो ये गोहाना शहर ने एकता का परिचय दिया है, मेरे यहाँ पे सीआईडी के साथी भी होंगे, आईबी के साथी भी होंगे। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप सरकार के पास संदेश भेजो। कोई भी सरकार का मौजूद अधिकारी, जो इस जिले का अधिकारी या स्टेट लेवल का अधिकारी है, वो आए और हमारी कमेटी से बात करे, जो व्यापारियों ने कमेटी बनाई है। मैंने गोहाना में बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं। जिस सरकार के मैं नजदीक रहा हूं, मैंने खड़े होकर के सुलझाए भी हैं। इस शहर के बीच में खड़े हो गए, आप लोगों को सबको पता भी है। और मैं बार बार ऊपर मैंने बात करी है, जैसे भाई कह रहे हैं, फैसला तो कमेटी करेगी, जो भी करेगी। हम कमेटी के साथ खड़े रहेंगे, शहर के साथ खड़े हैं, क्योंकि कोई भी चीज चलाने के लिए एक कमेटी होती है, एक निर्णायक मंडल होता है, उसके आदेश अनुसार चलेंगे तो हम लड़ाई को लंबी लड़ सकते हैं। लेकिन मैं सरकार से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं भी पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूं। जिस तरीके से व्यापारी वर्ग को तंग किया गया है और जितना लंबा समय लग रहा है, ये सोचने का विषय है सरकार के लिए। और मैं मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से ये निवेदन करता हूं, और मीडिया के माध्यम से, सबके सीआईडी के माध्यम से भी बताना चाहता हूं। मेरी रात को बात हुई है, ऊपर भी बहुत व्यापारी संगठनों से बात हुई है। आज तो गोहाना बंद हुआ है, अगर इसका जल्द समाधान नहीं किया गया, ये हरियाणा प्रदेश में फैल जाएगा, ये गारंटी है। ये यहां तक नहीं रहेगा।
हम भी बहुत सारे व्यापारों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, रोज लोगों के बीच में रहते हैं। इस तरीके की गुंडागर्दी जैसे मैं सुन रहा हूं भाइयों से पहले भी हुआ है, ये शर्म की बात है। भाई सरकार में बैठे हुए लोग, हम भी पार्टी के लोग, हमें भी शर्म से सिर नीचा करना पड़ता है कि कोई मोजीज आदमी आकर के या ना पूछे, कोई सरकार का नुमाइंदा, बड़ा नुमाइंदा आके कमेटी से ना मिले, कोई बड़ा अधिकारी आगे कमेटी से ना पूछे भाई क्या दिक्कत है। जब हमने बंद का कॉल किया, मैं ये कहता हूं सरकार को रात को ही कमेटी से बात करनी चाहिए थी। ऐसा क्या दिक्कत है सरकार को? और जैसा भाई हमारे चेयरमैन ने बताया पहले भी, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, पद छोड़ने पड़े, पार्टी छोड़नी पड़े, कोई और काम करना पड़े, अगर व्यापारियों को न्याय नहीं मिला तो सब चीजों को छोड़ के सरकार से दूर खड़े हो जाएंगे, पार्टी से दूर खड़े हो जाएंगे। और लड़ाई में साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे जब तक आप लोग वापस नहीं हटोगे। तन मन धन से साथ खड़े हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, पहले भी साथ रहे, आगे भी साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भैया साहब। मैं ओम प्रकाश गोयल जी से निवेदन करूंगा कि दो अपने विचार। आदरणीय प्रधान जी, सम्मानित मेरे सभी व्यापारी साथी, बड़ी दुखद घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है। और मैं आज ये देख रहा हूं कि सारा सामाजिक भाईचारा, जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सब के सब ने इस संघर्ष के अंदर, व्यापारी साथियों के अंदर नीरज का साथ देने का काम किया है। यह प्रिय घटना साथियों किसी के साथ भी हो सकती है। आज ये नीरज के साथ है तो कल किसी और साथी के साथ भी हो सकती है। यदि आज हम अपना एकता का परिचय देंगे तो सरकार के ऊपर, बदमाशों के ऊपर निसंदेह ये संदेश जाएगा कि व्यापारी साथी एक है, इनको छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। तो व्यापारी क्या चाहता है? अमन, चैन, सुरक्षा, और इसके अलावा सरकार से कुछ नहीं चाहता। बदले में सरकार को करोड़ों रुपया टैक्स देता है। एकमात्र आज का दिन, आज हड़ताल होने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया होगा। तो सरकार से मेरी निवेदन है, कोई जिम्मेवार सरकारी अधिकारी आकर संघर्ष समिति से बात करे और इन व्यापारी साथियों को संतुष्ट करे, वरना इन व्यापारी साथियों को अगला कदम उठाना पड़ेगा। मैं एक व्यापारी हूं, इस नाते भी व्यापारियों के साथ हूं और हमारी पार्टी का भी व्यापारी साथियों को समर्थन है। जहां जो कॉल करेंगे आगे खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। भाई पार्टियां जकरा ना करो, क्योंकि पार्टियां जकरा तो राजू वीरवाणी ने तोड़ दिया। अब जो पार्टी में उनसे और भी और वो आपका अग्रणीय हो रहा है, तो पार्टियों का जिक्र ना करें। ये भाईचारा में हम इकट्ठे हो रहे हैं और ये गोवाड़ा एकता है। और गोवाड़ा एकता 36 बिरादरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बंसी वाल्मीकि भाई 2 मिनट के। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है हमारे गुहाना के 36 बिरादरी के सभी लोग। मैं आपका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज बड़ा दुख भी है और एक खुशी भी है। दुख तो इस बात का है, जो हमारे मत्तूराम जलेबी वाला जो पूरे इंडिया में मशहूर है, उसके साथ ये घटना हुई है, ये बड़ी दुख की बात है। और खुशी की बात ये है, वही आज हमारा कई साल पहले एक सरकारी तत्वों ने ये जो हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश की थी, आज हमारा भाईचारा इकट्ठा खड़ा है। मुझे खुशी इस बात की है। मैं तो आपसे इस कमेटी अपील करता हूँ, भाई हमारी जहां भी जरूरत हो, वाल्मीकि समाज की जहां भी जरूरत हो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी कमेटी के साथ खड़े हैं। और मैं राजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूं जिन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। भाई मैं इसके लिए पद त्यागने के भी तैयार हूं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय गोवाड़ा, जय छत्तीस बिरादरी, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद। भाई नरेंद्र गहलाव जी 1 मिनट के लिए। आदरणीय प्रधान जी और सभी हमारे गोहाना का भाईचारा, व्यापारी और भाईचारा सब इकट्ठा हो गया है। सबको मेरा नमन। और जिस आज दुखद घटना पर हमने इतना बड़ा फैसला लिया है कि हर दुकान, हर गली वाली दुकान भी आज खुली नहीं है, वो भी बंद है। क्योंकि काम बहुत हमारे गरीब आदमी जिस ऐसे हैं जिनका काम इससे चलता है डेली का।
वो उसने भी अपना बहुत बड़ा त्याग किया है। और हमारे साथ रेहड़ी वाला भी, फड़ी वाला भी और कोई कुछ भी टोकरी वाला भी जब आपके साथ है तो ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसको सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये सांकेतिक के नाम दिया था। कल ये कहा रहे सांकेतिक बंद है, अगर अगले बंद की भी जो घोषणा होगी तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं तो सभी को यही कहता हूं कि जितने संगठित हुए हम आज, इतना ही संगठन हमने उस टाइम तक रहना चाहिए जब तक इस पूरे गंवाने में शांति नहीं हो, हर आदमी की सुरक्षा नहीं हो, पूरे संयम से हम व्यापार कर सके और इस आजाद हवा में पूरा बढ़िया तरीका सांस ले सके। उसी का फायदा है। जब तक हम एकजुट रहेंगे, जब तक ये हमारा पूरा आश्वासन, हमारी आत्मा जो आज बंद में मिली है ना, ऐसी आत्मा हमें खुले मिलनी चाहिए। मेरी बात सुनिए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रमेश कोराना जी के विचार सुन। भाई 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी है और ये 36 बिरादरी की एक ही मांग है, आश्वासन नहीं न्याय दो, गुंडागर्दी बंद हो, दोषियों को सजा दो। तो ये जो मांग है ये समय की मांग है, क्योंकि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में जितनी ढील दे चुकी है, इतनी ढील शायद दोषियों को किसी न किसी तरह से छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा अमन चैन का प्रदेश है, 36 बिरादरी यहाँ व्यापार करती है, इसलिए भाईचारा एकता कहो, व्यापारी एकता कहो, सब एक दूसरे के पूरक हैं। और हम यही चाहते हैं कि जिन दोषियों ने ये कार्रवाई, ये गोली कांड हुआ है हरियाणा के अंदर, गोहाना जो कि मिठाई के नाम से मशहूर है, माथुराम की मिठाई, और उस मिठाई की दुकान के ऊपर भी इस तरह से अगर कोई गोलियां चलाने का काम हुआ है, अमन चैन को भंग करने का काम किसी ने किया है, तो ऐसे दोषियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की पूरी टीम यहाँ आई हुई है और भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, बजरंग दास गर्ग जी का ये हमारे को निर्देश है कि जैसा यहाँ की कमेटी फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। भाई शिव कुमार अपने विचार। आवाज दो, आवाज दो। आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो घटना हुई है ये बड़ी निंदनीय है, बड़ी शर्म भरी है। आपने देखा भी होगा जब जब इस देश में किसी एमपी एमएलए से फिरौती मांगी जाती है तो 24 घंटे में पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ के ले आती है। ये सरकार, ये प्रशासन ये ना सोचे कि ये छोटी बात है और गोहाना चुप बैठ जाएगा। गोहाना का बच्चा बच्चा सड़क पे होगा और मैं कहना चाहता हूं कि पकड़ने से काम नहीं चलेगा। यूपी की तरह इनकाउंटर मांगता है गोहाना, इनकाउंटर। हम 36 बिरादरी मिलकर रहेंगे और जैसा भी समिति का फैसला होगा, मेरा पूरा प्रजापति समाज और हम सब समिति के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। अशोक जैन जी अपने विचार रखेंगे। सभी को नमन। सभी लोग बोल चुके हैं, सभी की पीड़ा है, सभी ने व्यक्त की है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं, जैसे इस देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, मोदी की गारंटी चलती है, गोहाना मांगता है मनोहर गारंटी। हम चाहते हैं मनोहर लाल जी गारंटी दें कि यहाँ का बच्चा बच्चा सेफ है, छोटा सा बच्चा उठेगा तो अमन की नींद आएगी। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जितने पर्याय हैं, चाहे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात हो, चाहे वाइब्रेंट उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, हमारे जो जमे जमाए बिजनेस हैं वो उजड़ रहे हैं। उनकी सुध ले सरकार। शासन प्रशासन का ज्यादा दायित्व बनता है, आके बताए कि किन किन को चिन्हित कहा है। और हम मांग करते हैं सारा समाज, 36 बिरादरी, जो बात चल रही है 36 की 36 बिरादरी यहाँ इस फुवारा चौक पे उपस्थित है। कोई भी आए संवाद करे, जन संवाद करे, एक एक बात का जवाब देंगे और तुरंत कार्रवाई करे। धन्यवाद भाई जी। भाई देवेंद्र सैनी जी अपने विचार रखें।
सभी को, गोहाना वासियों को मेरा नमस्कार। अभी तक सभी साथियों ने जो बोला है, सभी का सबसे अच्छा वो रहा, बातचीत रही। मैं अपने गोहाना के सर्व समाज को नमन करते हुए एक नारा दूंगा, सर्व समाज, सर्व समाज। ये एक नीरज भाई की पीड़ा नहीं है, ये हर आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे व्यापारी हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस धरती पे जीवित हर इंसान को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जहां तक अभी ताजा मामले की बात है तो 24 घंटे के अंदर, बाकी तो समिति जो फैसला करेगी, 24 घंटे के अंदर कोई अगर वो सरकार कोई वो नहीं करती है, इन बदमाशों को नहीं पकड़ती है, तो मेरा समिति से अनुरोध है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये कि एक कोई सख्त निर्णय लें और आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। नरेंद्र बंसल जी। व्यापारी भाइयों को राम राम। भाई अग्रवाल समाज और छत्तीस बरादरी को मेरी तरफ से बहुत बहुत इस जो आपने एकता दिखाई है, इस एकता का आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे भी ये एकता ऐसा ही दिखाएं, जब तक ये गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी हम उठेंगे नहीं, और हमारी जो समिति आगे निर्णय लेगी हम उसको सिर माथे पर लेकर आगे चलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। भाई भाषण देने का टाइम नहीं है, बात है कानून की, कानून व्यवस्था की। 8 दिन हो गए व्यापारी भाइयों को धैर्य रखते हुए, 8 दिन हो गए, और 8 दिन में सरकार के कान पे जूं तक नहीं रही। कोई बड़ा नेता हमें पूछने नहीं आया, कोई भी पुलिस प्रशासन बड़ा ऑफिसर कोई चंडीगढ़ से हमारे पास नहीं आया हमें आश्वासन देने। मैं देख रहा हूं व्यापारी एकता पूरी तरह मजबूत है और मजबूत रहेगी। ये आंदोलन नरम नहीं पड़ने देना। हमारी आवाज सारे हरियाणा की आवाज है, सब व्यापारियों के लिए है, चाहे वो गोहाना में है, रोहतक में है, सोनीपत में है, सब व्यापारियों की यही स्थिति है। आज छोटा व्यापारी भी परेशान है और बड़ा तो है ही है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, संघर्ष हमारा नारा है और हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, गुंडागर्दी, गोहाना व्यापारी एकता, गोहाना 36 बिरादरी न बोलता मैं भाई विनोद प्रधान जी से निवेदन। गोहाना भाईचारा, व्यापारी एकता। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित कमेटी, देखो मैं भी 44 साल का हो गया, मैंने पहली बार गोहाना में इतना बंद देखा। भाई कोई रेडी वाला नहीं, कोई पेट्रोल पंप लगा लो, केमिस्ट लगा लो, हॉस्पिटल लगा लो, और तो दारू के ठेके तक बंद हैं। ये हमारे जो संघर्ष समिति है इसकी कामयाबी की मिसाल है। मैं पूरी कमेटी को और पूरा गोहाना वासियों को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि भाई देखो आप सभी ने सहयोग किया, और सुरक्षा देने का काम सरकार का है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते थे भाई जब सरकार में आए कि भी हम हर छोटे बड़े को सुरक्षा देंगे, और अनिल वीर जी जो ये कहते हैं भाई मैं गब्बर हूं। देखो गब्बरपना जब भी होगा, व्यापारी कुछ नहीं सकता। व्यापारी टैक्स कितना लो, चंदे की पर्ची कोई कितनी लो, व्यापारी कभी मना नहीं करता। व्यापारी चाहता है सुरक्षा। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है कि वे तुरंत एक्शन लेते हुए इस केस को सोल्व करें और सभी साथियों की सुरक्षा का जिम्मा लें। देखो अभी तक कोई हमारे एमपी साहब आए थे, आयर चले गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आयर चले गए। वो हमारा एमपी है, हमारे एमएलए हैं, हमारे पदाधिकारी, उनको हमारे साथ बैठना चाहिए, क्योंकि वो एमपी एमएलए आमना बना रखे हैं। आप लोगों में से ही एमपी भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं, जिलाध्यक्ष भी बनते हैं, प्रदेश महामंत्री भी बनते हैं।
मैं हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और सरकार के आदमी हैं उनसे ये कहूंगा वो हमारे साथ आए, बैठे और हमें आश्वासन दें कि भी भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। हम आदरणीय प्रधान जी और कमेटी के साथ हैं, जहां भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे तन मन धन से आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में सारे हादसे, सारे सुख दुख के साथी सहयोगी केसी अरोड़ा जी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का अच्छा विकास जैन हो जाओ कोई नहीं। जब ये गोलीकांड हुआ रविवार को तो पूरा शहर सहमा हुआ था। शहर को ये लग रहा था कि भी हमलावर तो नहीं हो गए, कौन कैसे व्यापार चलाएगा, अपनी तरक्की की सोचते हम तरक्की करें या ना करें। पलायन की बात भी आई, मगर जब सोचा गया पलायन इसका समाधान नहीं है। ये तो उनको ताकत मिलेगी गुंडों को। आज जो कोशिश करी गई इस भय से मुक्त करने की गोहाना को एक सफल प्रयास किया गया, उसके लिए मैं पूरे गोहाना को धन्यवाद देता हूं और सभी से कहता हूं सब अपनी मजबूती से चलेंगे, सब अपने आप को मजबूत मानेंगे, समझेंगे। कोई भी चढ़ेड़ी वाला है, चाहे छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, अपने आप को नहीं सोचे कि पूरा गोहाना तेरे साथ खड़ा है। कोई भी शंका रखने की जरूरत नहीं है। हम छोटे छोटे बड़े से बड़े दुकानदार के साथ खड़े हैं। एक आवाज पर रात को 12 बजे भी फोन करोगे तो पूरी संघर्ष समिति खड़ी मिलेगी आपको। किसी को दबने की, झुकने की और कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। हम एक एक भाई के साथ खड़े हैं। आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। यूनिटी के आगे कोई भी आदमी बड़ा नहीं है। ये बदमाश भी उसी उसके हैं शरीर के, हम भी उसी शरीर के हैं। अगर बात सरकार की आगी, सरकार कहती हाथ खींच लेगी, उसके बाद भी लड़ना जाना भाई। कोई भाई ना सोचियो लड़े नहीं, बिल्कुल आखिर तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे व्यापारी के लिए, समाज के लिए। ना समाज को टूटने देंगे, ना व्यापारी को टूटने देंगे। कोई भी आप सुन रहा हो समझ ले इस बात को, व्यापारी कमजोर नहीं है, गोहाना की समाज कमजोर नहीं है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी भाई के बाद भी आगे पीछे कोई समस्या आती है, बाद में भी इसे आता और लोगों को भी कोई धमकी आई है, कोई इस तरह की बात हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपना डर में कर दो, रुपये दे तो काम नहीं चलेगा, मजबूत होए तो काम चलेगा। आप इकट्ठा होकर मजबूत होकर लड़ाई लड़ो। बदमाश हाथापाती मताड़े नहीं है, सारे तरीके हैं, सारे सोर्स हैं। अपनी मजबूती से लड़ो, मजबूती दिखाओ। मजबूती होगी तो सारी चीज हार जाएंगी। और सरकार से दोबारा चेताना चाहता हूं, आपने हमारी जिम्मेदारी सुरक्षा का वादा करा था, हमने आपको मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री बनाए हैं। अगर आप हमारी सुरक्षा देने में नाकाम रहते हैं, आप उसके लायक नहीं है, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। हम दूसरी सरकार भी चुनना जानते हैं। और आज ये जो आंदोलन हुआ है ये खाली गोहाने से शुरू हुआ है, मगर पूरे प्रदेश में फैलते हुए इसको टाइम नहीं लगेगा। मैं चेताना चाहता हूं सरकार को, जाग जाओ, जाग जाओ। 8 दिन हो गए, एक भी आदमी ने जो ये कहता मैं गब्बर हूं, मैं ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, एक शब्द नहीं बोल लिया, सिंगल शब्द नहीं बोल लिया। इतनी अगर इस तरह का हाल रहा ना, इलेक्शन लाग रहे हैं, पूरा गोहाना बहिष्कार कर देगा, बढ़ नहीं देगा एक आदमी ने भी। क्या तो हमारी सुरक्षा की गारंटी ले लो, क्या सुरक्षा की आवाज दे लो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आगे बहुत बड़ी। जाग जो, नहीं जागे तो दिक्कत आ जाएगी। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाई प्रदीप चैल से कि वो कोई नहीं दे। जितना भाईचारा आज इकट्ठा हुआ है, ऐसे आत्मा से इकट्ठे होते हुए मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं। मेरी 47 साल की उम्र होली, हर आदमी आत्मा से, अपने दिल से उससे आया और मैं सभी हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। मैं जींद से आए हमारे नेता, व्यापारी नेता भाई महावीर जी से निवेदन करूंगा कि वो शॉर्ट में एक छोटी अपने विचार। बड़े सम्मान के योग आज के इस कमेटी के अध्यक्ष विनोद भाई जी और क्षत्रिय बिरादरी के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और व्यापारी भाइयों, आज बड़े दुख का विषय है। 8 दिन हो गए, सरकार की जिम्मेदारी बनी थी, क्योंकि सरकार ने पता था परसों बंद की कॉल की थी और ये बंद ऐतिहासिक बंद मैं बताना चाहता हूँ। सरकार आपने बंद देखना चाहा थी,
व्यापारियों ने दम दिखा दिया। इस तो सरकार का काम था, एक भाई को था बोले गब्बर गृह मंत्री है भाई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो गब्बर पड़े हुआ ना क्यों नहीं दिखांदा भाई, इनको काउंटर क्यों नहीं करना। 40 गोली चला के हिम्मत दिखा दी उस आदमी ने। वो आतंकवादियों के लिए उन्होंने क्राइम किया है, उससे आतंकवादियों की जैसी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भाई। सारे व्यापारी बैठे हैं, पूरी मजबूती पे बैठे हैं भाई, जो विनोद जी बैठे हैं भाई। कमेटी जो फैसला लेगी शर्माते है भाई। लेकिन जब तक इनका सफाया नहीं हो जाता, जब तक इनका पक्का इलाज नहीं हो जाता, जब तक इनका इनकाउंटर नहीं हो जाता, तो गवाना का व्यापारी नहीं, पूरा देश का व्यापारी सुख चैन से नहीं बैठेगा। विनोद जी आज तो हरियाणा बंद है, सारे जिले में मुंडी पीट गई, इस तो हरियाणा बंद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सम्मेलन 11 फरवरी को यहाँ होगा। गर्ग साहब के बार बार फोन आने लग रहे हैं, न डरने की जरूरत। मैं व्यापारी भाइयों में एक बात कहना चाहता हूँ, बाकी को अपना न दियो भाई, ये मरना जीना लिखा हुआ है। आपने मुकाबला करना पड़ेगा, आपने एकजुट होना पड़ेगा। राजनीतिक काम मत हो देना चाहिए इस बात का। ये व्यापारी भाई हैं भाई, व्यापारियों के तरीके से छत्तीस बिरादरी के भाई बैठ जाओ, तरह तरह की बात आएंगी भाई, कहीं बचना नहीं है। छत्तीस बिरादरी के लोग हैं तो पार्टी में बचना नहीं, व्यापारी एकता दिखानी है। मैं धन्यवाद करूंगा विनोद जी का, चाहे विनोद जी फैसला ले ले और कड़ा फैसला ले लो, जो भी फैसला लोगे सिर माथा है, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी दे दे, तैयार हैं भाई। किसान यूनियन के साथी तैवान जी के नेतृत्व में आए हैं, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जयदीप कुंडू जी से, भाई अशोक लखवाड़ जी आए हैं, जिला प्रधान है किसान यूनियन से, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जयदीप कुंडू जी से, भाई से निवेदन करूंगा, सब्जी मंडी प्रधान से, कि 1 मिनट के लिए। राम राम भाईचारे ने और सारे भाईचारे दे एक और रिक्वेस्ट करें भाई, युवराज भाईचारा दिखा रहा क्या का जरूरत पड़ रही है, भाईचारा दिखाना है। एक बहुत बड़ी बात कही है मेरे भाई ने कि भाई आज तक होश हवास में होगा, सारे खड़े हो गए भाई। 2 दिन पाछे 4 दिन पाछे या कमेटी जो फैसला ले उस पर भी अड़िग हो, जब आपकी इज्जत और बढ़ेगी, आपका सम्मान और बढ़ेगा। एक मेरा भाई एक तख्ती ले खड़ा है, किसी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, आश्वासन नहीं मिले तो 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, सॉरी 10 दिन हो गए भाई, शाम में मेरा कमजोर है, 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर हमें आश्वासन मिल रहे और कोई नई चीज नहीं मिली। मैं बार बार सरकार प्रशासन से कहूंगा कि आंख खोलो और इस एकता जो गोहाना ने दिखाई है उसके ऊपर आप कुछ कार्रवाई करके दिखाओ, न तो अगला स्टेप हो सकता है आपके लिए काफी दिक्कत में हो। आगे ये किरा के फैसले लेंगे। भाई अजीत सांगवान से निवेदन कि 1 मिनट के लिए प्लीज।